महोबा फिर घिरा। आल्हा के एक फैसले ने पलट दिया पूरा युद्ध। वीर आल्हा की गाथा। महोबा चारों ओर से घिर चुका था। रात के अंधेरे में आल्हा ने ऐसा प्रहार किया कि शत्रु की पूरी योजना हिल गई। लेकिन सुबह होते ही सामने एक नया संकट खड़ा था। अब आल्हा को तय करना था कि महोबा को बचाने के लिए अगला कदम क्या हो, क्योंकि एक गलत फैसला पूरे महोबा को संकट में डाल सकता था। भाइयों और बहनों, पिछली रात महोबा की धरती ने एक ऐसा दृश्य देखा था जिसे वर्षों तक भुलाया नहीं जा सकता था। चारों ओर शत्रु की सेना थी। महोबा का किला घिरा हुआ था। लेकिन जब शत्रु को लगा कि महोबा भय के कारण किले के भीतर छिपा बैठा है, तभी आधी रात को महोबा का द्वार खुला और वीर आल्हा अपने चुनिंदा योद्धाओं के साथ शत्रु के शिविर पर टूट पड़े। रात के उस अचानक प्रहार ने शत्रु की योजना को बिगाड़ दिया। महोबा के वीरों ने उसे बता दिया कि संख्या कम होने का अर्थ ये नहीं कि साहस भी कम हो गया है। लेकिन भाइयों और बहनों, सुबह होते ही आल्हा समझ गए कि असली परीक्षा अभी बाकी है। सूरज निकल चुका था। रात की लड़ाई समाप्त हो चुकी थी। महोबा के किले में लौटे वीरों का जयघोष से स्वागत हुआ। लेकिन आल्हा के चेहरे पर विजय का गर्व नहीं था। वे जानते थे कि सामने वाली शक्ति अभी समाप्त नहीं हुई। शत्रु पीछे जरूर हटा था, लेकिन वह भागा नहीं था। वह अपनी सेना को फिर से व्यवस्थित कर रहा था। आल्हा किले की प्राचीर पर खड़े होकर दूर तक देखते रहे। उनके सामने शत्रु के शिविर दिखाई दे रहे थे। तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, वीर आल्हा, समाचार है कि शत्रु फिर से अपनी सेना को तैयार कर रहा है। दिन ढलने से पहले वह दोबारा हमला कर सकता है। आल्हा कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, तो रात की चोट उनके लिए पर्याप्त नहीं थी। भाइयों और बहनों, यही आल्हा की विशेषता थी। वह जीत के बाद भी लापरवाह नहीं होते थे। उन्हें पता था कि युद्ध केवल एक प्रहार से समाप्त नहीं होता। उन्होंने तुरंत अपने विश्वस्त योद्धाओं को बुलाया। सभा हुई। एक योद्धा ने कहा, वीर, हमारी संख्या कम है। अगर हम किले से बाहर निकलते हैं तो भारी नुकसान हो सकता है। दूसरे ने कहा, लेकिन अगर हम किले के भीतर ही बैठे रहें तो शत्रु धीरे धीरे हमारा घेरा और मजबूत कर देगा। तीसरे ने कहा, हमें सहायता आने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। आल्हा सबकी बातें सुनते रहे। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, युद्ध केवल तलवार से नहीं जीता जाता। कभी कभी समय भी तलवार से अधिक शक्तिशाली होता है। सभी उनकी ओर देखने लगे। आल्हा ने कहा, हमें यह तय करना होगा कि शत्रु हमें अपने समय पर लड़ाएगा या हम उसकी योजना को बदलेंगे। भाइयों और बहनों, यही वह क्षण था जब आल्हा ने अपनी अगली योजना बनाई। उन्होंने अपने विश्वस्त लोगों को अलग अलग दिशाओं में भेजा। किसी को शत्रु की गतिविधियों पर नज़र रखने का आदेश मिला। किसी को महोबा के आसपास के मार्गों की जानकारी जुटाने के लिए भेजा गया और कुछ वीरों को यह पता लगाने भेजा गया कि आसपास से कोई सहायता या महत्वपूर्ण समाचार तो नहीं आ रहा। कुछ ही समय बाद एक संदेश आया, वीर आल्हा, शत्रु महोबा के एक महत्वपूर्ण मार्ग पर अधिकार करने की तैयारी कर रहा है। आल्हा का चेहरा गंभीर हो गया। वह मार्ग केवल एक रास्ता नहीं था। अगर वह शत्रु के हाथ चला जाता तो महोबा का बाहर की दुनिया से संपर्क और कठिन हो सकता था। आल्हा ने तुरंत कहा, वह मार्ग किसी भी कीमत पर नहीं छूटना चाहिए। उन्होंने अपने साथ कुछ चुनिंदा वीर लिए और घोड़ों पर सवार होकर निकल पड़े। घोड़ों की टापों से महोबा की धरती गूंजने लगी। कुछ ही समय बाद सामने शत्रु की टुकड़ियां दिखाई देने लगीं। आल्हा ने अपने साथियों से कहा, आज हमें पूरी सेना से युद्ध करने नहीं जाना है। हमें केवल उस रास्ते को सुरक्षित रखना है। एक योद्धा ने पूछा, अगर शत्रु ने पूरी शक्ति से आक्रमण कर दिया तो? आल्हा मुस्कुराए और बोले, तो उसे समझाना होगा कि यह रास्ता महोबा का है। और भाइयों और बहनों,
फिर युद्ध शुरू हुआ। शत्रु संख्या में अधिक था, लेकिन महोबा के वीरों ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली। आल्हा सबसे आगे खड़े थे। जहां दबाव बढ़ता वे वहीं पहुंच जाते। जहां कोई सैनिक कमज़ोर पड़ता आल्हा उसके सामने खड़े हो जाते। जहां शत्रु आगे बढ़ता वहां उनकी तलवार रास्ता रोक देती। लेकिन तभी आल्हा ने एक महत्वपूर्ण बात देखी। शत्रु बार बार एक ही दिशा से हमला कर रहा था। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि यह केवल उस मार्ग पर कब्जा करने की कोशिश नहीं है, इसके पीछे एक बड़ी योजना थी। आल्हा ने अपने विश्वस्त साथी से कहा, ध्यान से देखो, वे हमें यहीं रोकना चाहते हैं। साथी ने पूछा, क्यों? आल्हा बोले, क्योंकि जब तक हम यहाँ लड़ते रहेंगे महोबा की दूसरी दिशा कमज़ोर हो सकती है। भाइयों और बहनों, आल्हा ने तुरंत एक संदेशवाहक को किले की ओर भेजा। किले की दूसरी दिशा की रक्षा मजबूत करो। कुछ ही समय बाद समाचार आया, महोबा की दूसरी दिशा में भी शत्रु की हलचल बढ़ गई है। अब स्थिति स्पष्ट थी। शत्रु एक साथ कई दिशाओं में दबाव बना रहा था। महोबा के पास हर जगह पर्याप्त सैनिक नहीं थे। आल्हा के सामने एक बहुत कठिन निर्णय था। अगर वे यहाँ रहते तो किले की दूसरी दिशा कमज़ोर हो सकती थी। अगर वे किले की ओर जाते तो यह मार्ग संकट में पड़ सकता था। आल्हा ने कुछ क्षण आंखें बंद की, फिर बोले, मुख्य मार्ग को जितनी देर हो सके सुरक्षित रखो, मैं किले की ओर जाता हूँ। एक साथी ने कहा, लेकिन वीर, यहाँ भी शत्रु बहुत हैं। आल्हा ने उत्तर दिया, अगर यह मार्ग कुछ समय के लिए दबाव में आता है तो हम फिर इसे वापस ले सकते हैं, लेकिन अगर किले की रक्षा टूट गई तो महोबा की रक्षा ही संकट में पड़ जाएगी। यह कहकर आल्हा घोड़े पर सवार हुए और महोबा की ओर लौट पड़े। भाइयों और बहनों, दूर से ही उन्हें किले की प्राचीर दिखाई देने लगी, लेकिन इस बार वहां का दृश्य बदल चुका था। किले की एक दिशा से धुआं उठ रहा था। सैनिक इधर उधर दौड़ रहे थे। आल्हा समझ गए, असली संकट अब किले के द्वार पर पहुंच चुका है। उन्होंने अपनी तलवार निकाली। घोड़े की गति और तेज हो गई और जैसे ही वे किले के निकट पहुंचे उनकी आवाज़ गूंजी, महोबा, मैं आ गया हूँ। उनकी आवाज़ सुनते ही किले की प्राचीर पर खड़े सैनिकों में नया साहस भर गया। आल्हा ने तुरंत सैनिकों को संगठित किया। उन्होंने कहा, आज किसी को घबराना नहीं है। अपनी अपनी जगह संभालो और एक दूसरे का साथ मत छोड़ो। फिर उन्होंने कहा, वीरता का अर्थ बिना सोचे प्राण देना नहीं है। वीरता का अर्थ है सही समय पर सही निर्णय लेना। सैनिकों ने अपनी स्थिति संभाली। शत्रु ने फिर प्रहार किया, लेकिन इस बार महोबा की रक्षा पंक्ति पहले से मजबूत थी। आल्हा सबसे आगे थे। उनकी उपस्थिति ही सैनिकों के लिए साहस बन चुकी थी। धीरे धीरे दिन ढलने लगा। शत्रु अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर पाया। महोबा का द्वार अभी भी सुरक्षित था। महोबा अभी भी खड़ा था, लेकिन आल्हा जानते थे कि यह अंत नहीं है। यह केवल एक और दिन था जिसमें महोबा बच गया था। रात फिर उतर आई। आल्हा किले की प्राचीर पर खड़े होकर दूर शत्रु के शिविरों को देखते रहे। उनके मन में उदल की स्मृति फिर जाग उठी। उन्होंने धीरे से कहा, उदल, आज फिर महोबा बच गया, लेकिन युद्ध अभी बाकी है। भाइयों और बहनों, आल्हा जानते थे कि अगली सुबह पहले से अधिक कठिन होने वाली है। शत्रु अब उनकी रणनीति समझ चुका था। महोबा की सेना सीमित थी, साधन सीमित थे, लेकिन एक चीज़ अभी भी असीमित थी, महोबा के वीरों का साहस। आल्हा ने अपनी तलवार उठाई और दृढ़ स्वर में कहा, जब तक इस धरती की रक्षा का भार मेरे कंधों पर है, तब तक महोबा की कहानी समाप्त नहीं होगी। और यहीं से शुरू होती है उस युद्ध की अगली परीक्षा, क्योंकि अगली सुबह केवल एक और युद्ध लेकर नहीं आने वाली थी, वह लेकर आने वाली थी महोबा के भाग्य का सबसे बड़ा फैसला। धन्यवाद।